आतिर साहब सच कहूं, मैं आपको एलीट क्लास का ना प्रोग्रेसिव और ओपन माइंडेड इंसान समझता था। पर अफसोस, आपको पता है मैंने अपनी बीवी को क्यों भेजा था? क्योंकि मुझे उस पर एतमाद और उससे ज्यादा खुद पर एतमाद था कि मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकती। हाँ, तुम इस सब के बारे में ऐसा समझ रहे हो? अफसोस हो रहा है मुझे, तुम्हारी सोच पर हद हो रही है। इस्तान, जैसे तुम एतमाद कह रहे हो ना, वो एक्चुअली हाकमियत है। तुम मायरा को अपनी मलकियत समझते हो। इनफैक्ट एक गुलाम, एक कनीज, या फिर सिर्फ एक चीज जिसे तुम जब चाहो, जैसे चाहो, जिस तरह भी चाहो इस्तेमाल कर सकते हो। इसीलिए तुम अपना ये फजूल सा बिजनेस आइडिया लेकर के मेरे पास खुद नहीं आए, अपनी बीवी को भेजा, राइट? हाँ, और दूसरा ये तुम इतने फजूल किस्म के जुमले बोलते हो, मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो, ये फैंसी अंदाज में तुम बातें करते हो। यू कांट मेक फूल आउट ऑफ मी। दुनिया को तुम बेवकूफ बना सकते हो, मुझे नहीं। तुम्हारी औकात को अच्छी तरह पहचान चुका हूं। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। ओहो भाई, एक मिनट। शाबाश है, तुमने खुल्लम खुल्ला जलील कर दिया मुझे। आई एम फीलिंग पेन हियर। चलो भाइयों वाला काम करो, ये कॉफी का बिल चिल पे करो, वरना दिल के साथ साथ जेब में भी दर्द होगा। लेकिन मानना पड़ेगा आदिर, इंसानों वाली सॉकेट में तुम्हारे पास ईगल आई है। सारी दुनिया में सिर्फ तुम हो जिसने सलमान को पहचान लिया है। और अब सलमान से पंगा लिया है तो कब्र तक तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा। सारी जिंदगी सिसकते रहोगे तुम, इंशाल्लाह। मैंने अरसलान भाई से इसलिए रिक्वेस्ट किया था कि तुम यहाँ रुक जाओ, ताकि हम आपस में टाइम स्पेंड करें, थोड़ी बातें करें। ऐसे क्यों बैठी हुई हो? अच्छा, तो तुम बताओ क्या करना है? विशाल, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई? तुम्हें पता चल भी गया है तो क्या कर लिया तुमने? परेशानी हो रही हो ना, इससे तो अच्छा था तुम बेखबर ही रहती। एक और डॉक्टर के पास चलेंगे, मैंने अपॉइंटमेंट लिया है। किस लिए? सेकंड ओपिनियन के लिए। ठीक है, तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं। इतनी मायूसी की और नाउमीदी की बातें क्यों कर रही हो? पहले तो कभी भी ऐसे नहीं करती थी। मैं मायूस होना उम्मीद नहीं हूँ मायरा, डर रही हूँ। इससे डर रही हो तुम?
अरसलान भाई से? अरसलान से, खुद से, दुनिया से, अपने मुस्तकबिल से। अगर मेरे बच्चे नहीं होंगे तो मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगी, किसके साथ गुजारूंगी? तुम बस मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, चलोगी ना? आई एम सॉरी, मेरे पास आप लोगों के लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। मैं भी आपसे वही कहूंगी जो आपसे आपके पिछले डॉक्टर ने कहा था। क्या आप मुझे बता सकती है कि विशाल माँ क्यों नहीं बन सकती? देखिए, कुछ खवातीन में नेचुरली कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, और जहाँ तक बात है आपकी बहन की, तो इनकी कॉम्प्लिकेशंस कुछ इतनी ज़्यादा हैं कि जिसको हम किसी ट्रीटमेंट से नहीं पूरा कर सकते हम। और कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है जो आप रेकमेंड करेंगी? कोई इस तरह की मेडिकेशन कुछ भी हो? देखिए, करने को तो मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें रेकमेंड कर सकती हूँ, मगर इन सारे प्रोसेस का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जो चीज़ एक नेचुरली इनके अंदर नहीं है वो हम उसको किसी तरह क्योर नहीं कर सकते। जी। और जो कुछ भी है बाकी सब अल्लाह के हाथ में है। जी।